तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ गट हेल्थ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड उसकी केयर कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गट हेल्थ को हेल्प करने में कौन हेल्प करता है। तो गट हेल्थ अगर आपको लगता है कि अच्छा रहना चाहिए तो उसके लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड सिम्बायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि अरे प्रीबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक क्या है, सिम्बायोटिक क्या है एंड ये कितना सुनने में कितना डिफिकल्ट लगता है। तो मैं आपको ये सब बताऊंगी इस वीडियो में कि ये सब कुछ क्या होता है। सो स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, माय नेम इज़ रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। मैं लोगों को वेट लॉस में हेल्प करती हूँ, उनके जो गट हेल्थ का इशू रहता है वो रिजॉल्व करती हूँ, उनके स्किन के इश्यूज रिजॉल्व करती हूँ, उनके डाइजेशन का, देन कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स का एंड कुछ भी गट का हेल्थ का इशू रहता है वो रिजॉल्व करती हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड सिम्बायोटिक और इसका रोल क्या होता है इन गट हेल्थ। पहले हम थोड़ी समरी देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा कि व्हाट इज़ गट हेल्थ, तो मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ कि उसमें आप देखिए, पहले गट हेल्थ क्या होता है वो समझ लीजिए, बाद में ये वीडियो देखना क्योंकि रिलेशन है दोनों वीडियो में। पर एक समरी आपको थोड़ा मैं दे देती हूँ कि गट हेल्थ तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे गट मतलब ये हमारा जो इंटेस्टाइन रहता है तो उसमें माइक्रोबायोम रहता है एक, जिसमें बैक्टीरियाज एंड उसमें फंगी वायरसेस रहता है और वो अबाउट 100 ट्रिलियंस में रहते हैं। तो उसमें माइक्रोबायोम रहता है वो डिस्टर्ब ना हो और उसका बैलेंस रहे, जैसे गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, इसका एक बैलेंस रहना चाहिए हमारे बॉडी में। तो इसीलिए हमें उस पर वर्क करना रहता है। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो आपका बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी की तरफ आप जा सकते हो, डायबिटीज़ हो सकती है और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे असर हो सकता है। तो इसीलिए गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एक माइक्रोबायोम रहता है जिसमें 100 ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उसका बैलेंस होना ज़रूरी रहता है। तो हमारी अभी की लाइफस्टाइल तो ऐसी बन गई है कि हमारा पोल्यूशन है आजू बाजू में और हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, हमारा सोने का पैटर्न अच्छा नहीं है, खाने का पैटर्न अच्छा नहीं है। उसके वजह से गट हेल्थ पे बहुत परिणाम हो रहा है एंड उसके वजह से एक गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का बैलेंस नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस बताती हूँ कि जिसके वजह से आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा एंड आप हैप्पीली विदाउट टेकिंग स्ट्रेस आप ये सब जो ऑप्शंस है वो घर के ही नुस्खे यूज़ करके कर सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सब बताऊंगी कि व्हाट इज़ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड सिम्बायोटिक एंड वो क्या होता है बताती हूँ। पहला हम स्टार्ट करेंगे प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक का मीनिंग होता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर गट। यस, तो गट में जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो एक गुड क्वांटिटी में 80 to 90% होना चाहिए। तो प्रोबायोटिक यानी आपका लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके गट में है। आप बोलोगे कि बाप रे इतने सारे बैक्टीरियाज हैं मेरे गट में, बट आप डोंट वरी, वो गुड क्वांटिटी में होना चाहिए। तो वो गुड क्वांटिटी अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर बैड बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, बट उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके गट में सिर्फ गुड बैक्टीरियाज ही होने चाहिए। आपको गुड बैक्टीरियाज का काउंट 80 to 90% होना चाहिए एंड बैड बैक्टीरियाज का काउंट 10 to 20% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड बैक्टीरियाज ही होने चाहिए। बैड बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी आपने तो समझ चुके हैं आप लोग कि प्रोबायोटिक क्या होता है, कि एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो हमारे गट में होते हैं एंड दैट वी नीड इन गुड क्वांटिटी। तो अभी प्रोबायोटिक फूड के बारे में बात करते हैं। तो प्रोबायोटिक फूड यानी सबसे ज़्यादा मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है कि जैसे आपको मैं 2 थिंग्स बताती हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर घर में तो रहता ही है। जैसे हम योगर्ट खाते हैं, ठीक है, तो योगर्ट में बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं क्योंकि उसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जो एक खट्टापन आता है जब आप दही जमाते हो, कर्ड बनाते हो, तो कर्ड में आपको थोड़े से वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अगर आप पास में से देखोगे, मतलब ऐसे बबल की तरह, नहीं तो थोड़ा थोड़ा वो डांस करते टाइप ऐसे दिखते हैं। हमारे कर्ड में गुड बैक्टीरियाज बहुत अच्छे से रहते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कर्ड एक बेस्ट ऑप्शन रहता है और कर्ड का ही योगर्ट बनता है। कर्ड को ही आप मुस्लिम या कॉटन कपड़े में ले लो और उसमें से पानी निकाल दो तो उससे योगर्ट बन जाता है। तो अगर आप योगर्ट कर्ड डेली आपके डाइट में इंक्लूड करते हो या बटर मिल्क इंक्लूड करते हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। और आपका कॉन्स्टिपेशन या आपका IBS का इशू होगा, पाइल्स का इशू होगा, तो वो भी रिजॉल्व होता है। तो इसीलिए कर्ड योगर्ट खाना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड प्रोबायोटिक है हमारा फर्मेंटेड फूड।
तो जैसे अगर आप साउथ एरिया में देखोगे तो साउथ एरिया में डोसा इडली खाते हैं, गुजरात में जाओगे तो ढोकला खाते हैं, तो अगर आप थोड़ा ईस्ट साइड में जाओगे तो कांजी लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और फर्मेंटेड फूड जैसे समर टाइम हो गया तो वो जो बचा हुआ चावल रहता है उसमें पानी मिला के खाते हैं। तो हमारे घर में ही ये सब रहता है अवेलेबल, आपको सिर्फ देखना है, तो उसको ही प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो आप फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करो, हफ्ते में आप 3 से 4 दिन वो खा सकते हो, उसकी वजह से गट हेल्थ अच्छा रहेगा। और जैसे आजकल तो किमची और टेपेचा और ये जो फॉरेन साइड से भी आया है जो पिकल्स रहते हैं, नॉट हमारे जो ऑयल में और बहुत स्पाइसी वाला, वो नहीं। मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी कि आप सिंपल वेजिटेबल्स का घर में पिकल कैसे बना सकते हैं और वो एज अ प्रोबायोटिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो वीडियो पक्का बनाऊंगी, तो आप वो देख सकते हो। तो ये हो गया प्रोबायोटिक के बारे में। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं प्रीबायोटिक। अभी प्री वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, प्री मीन्स बिफोर। तो प्रीबायोटिक यानी जो प्रोबायोटिक की वजह से एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड बैक्टीरिया फॉर्म हुए हैं हमारे गट में, उसको फूड देने का काम करता है प्रीबायोटिक। यस, तो प्रीबायोटिक वो फूड देता है प्रोबायोटिक को, जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। अभी है लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म गट में, ठीक है। तो प्रीबायोटिक फूड यानी हमारा हो गया फाइबर रिच फूड। जैसे व्हीट फ्लावर में जो एक ऊपर की लेयर रहती है उसमें फाइबर रहता है। देन क्यूनोवा हो गया, हमारे लेग्यूम्स, सीरियल्स, पल्सेस, तो एंड फ्रूट्स, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें सबसे ज़्यादा प्रीबायोटिक रहता है। और वही फूड आप देते हो प्रोबायोटिक को काम करने में, तो उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। कि हाँ बेटा, अभी तुझे मैं अच्छा फूड दे रही हूँ, अब तू अच्छे से काम कर गट में। हम लोग ऐसे बोलते हैं एज अ मतलब प्रीबायोटिक, ठीक है। प्रीबायोटिक बोलेगा प्रोबायोटिक को, चल मैं तुझे खाना देता हूँ, अभी तू अच्छे से वर्क कर, ठीक है, अच्छे से डाइजेशन कर। तो ये काम रहता है प्रीबायोटिक का। अभी आप समझ गए प्रीबायोटिक के बारे में। अभी हम देखेंगे सिनबायोटिक। तो सिनबायोटिक क्या रहता है कि सिनबायोटिक इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिनबायोटिक, एंड सिनबायोटिक इज़ वेरी गुड। तो सिनबायोटिक में अभी आपके लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गए, आपका फाइबर रिच फूड विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स, आपका सीरियल, पल्सेस सब आ गया, इसका कॉम्बिनेशन। तो आप बोलोगे अभी इसका कॉम्बिनेशन यानी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट में आपने अगर योगर्ट विथ फ्रूट ले लिया, ठीक है, कर्ड या फ्रूट, तो आपको साथ में मिक्स नहीं करना है। पहले एक तो योगर्ट खा लो या फिर फ्रूट खा लो और उसके बाद योगर्ट खा लो। तो वो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिनबायोटिक। तो आपको फ्रूट से फाइबर मिल गया, ठीक है, बॉडी को, एंड योगर्ट से आपको प्रोबायोटिक मिल गया, उसको बोलते हैं सिनबायोटिक। और एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इडली एंड सांबार। तो इडली में आपके पल्सेस आ गए, ठीक है, एंड आपका जो सांबार रहता है उसमें भी आपके पल्सेस, सीरियल एंड फाइबर भी आ गया, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे सिनबायोटिक। तो ये सिनबायोटिक तो इसीलिए ये न्यू नहीं है, ठीक है, पर ये टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है सो दैट कि आप अच्छा रूटीन चालू कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के तरफ जाइए। तो ये जो हमारा पुरानी पीढ़ी से चलते आया है, हम लोग तो ये फूड खाते हैं, पर हम लोग ना इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि हमारे घर में ही सब कुछ रहता है। हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग लोग वगैरह है तब से ही ये फूड खाते आए हैं, बट हम लोग अभी इम्पोर्टेंस अभी पता चल रहा है कि ये क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, वो अगर वो बोलते हैं ये खाओ वो खाओ, तो वो खाइए, बट प्रोसेस फूड मत खाओ। क्योंकि आपके बुजुर्ग लोग ये भी नहीं बोलेंगे, उनको तो पसंद भी नहीं रहता है प्रोसेस फूड, क्योंकि प्रोसेस फूड में सिर्फ बैड बैक्टीरियाज ही फॉर्म होते हैं। उल्टा आपको पता है, जो प्रोसेस फूड रहता है वो जो हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज रहता है ना, तो प्रोसेस फूड आके बोलता है कि ले बेटा ले, मैं आ गया हूँ, तू खा अभी खा। तो प्रोसेस फूड बैड बैक्टीरिया को फीड करता है, नॉट टू गुड बैक्टीरिया। तो इसीलिए प्रोसेस फूड, शुगरी फूड आप रिमूव करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ से, एंड लाइफस्टाइल अच्छी करने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में आप अभी देख चुके हैं कि व्हाट इज़ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड सिनबायोटिक। तो आप आज ही से आपके डाइट में देखो कि क्या प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक। अगर आप कॉम्बिनेशन करके खा सकते हो फूड को तो वैसे कीजिए, और उसकी वजह से आपका गट हेल्थ बहुत अच्छे से रहेगा। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।